हाँ जी, आप सभी पर्सन्स को जो भी मेरी आज ये वीडियो देख रहा है, आपका वेलकम है इस वीडियो में। और जो भी मैं आपको आज का कंटेंट बताऊंगा, जिसके ऊपर जो सारा मेरी पीपीटी आज डिपेंडेंट है, दैट इज हाउ टू प्रमोट एंड इनवाइट प्रोस्पेक्ट्स। क्योंकि मैं बहुत सारे पर्सन्स को देख रहा हूँ, बहुत सारे पर्सन ये कंफ्यूज हो रहे हैं भी यार कैसे इनवाइट करें। क्योंकि जब हम आज के टाइम पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं भी यार कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आज हमने एएस लेवल कंप्लीट कर लिया। एएस लेवल कंप्लीट करने के बाद क्या, आज अगर हम किसी पर्सन के साथ आज वीडियो सॉरी हमने कोई प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करना है, राइट, कभी किसी को हमने बुलाना है बिजनेस के बारे में, बिजनेस देख लो, तो कैसे उनको इनवाइट किया जा सकता है, वो आज सारे डाउट मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सारे के सारे डाउट मैं आपको पीपीटी के थ्रू आज मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा। बस आपने आज इस चीज को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है और एक एक चीज को समझना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25 से लेके 30 मिनट की वीडियो है, और इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज की क्लैरिफिकेशन होगी भी कैसे हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है और कैसे इनवाइट करना है प्रोस्पेक्ट को प्रमोट करके अपने बिजनेस को। तो मेरा नाम लाडी सिंह है, जैसे आप सभी पर्सन को बताया, इस बिजनेस के अंदर मैं एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रहा हूं और आज से 3.25 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो जो भी मेरा 3 सालों के अंदर ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से बिजनेस को सीखा, एनालिसिस किया, आगे बढ़ा, और आज जो मेरी पर मंथ की एवरेज इनकम है वो 3 लाख रुपए रहती है, तो वो इसी चीज की वजह से रहती है क्योंकि मैंने नॉलेज ली है, राइट। तो स्टेप 1 हम समझते हैं सबसे पहले भी कैसे इस बिजनेस में आके आप बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो हमारे इंडिया के अंदर लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं इनवाइट करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी बिजनेस के बारे में देखते हैं, आपने देखा जी न्यू पीपीटी लगाई आपने, है ना, आपने देखा भी कोई पर्सन 2 लाख रुपए कमा रहा है, कोई 3 लाख रुपए कमा रहा है, किसी की एज 18 साल की है, 19 साल की है, 20 साल की है, यानी कि वहां पे हमको एक पैसा दिख रहा है भी हम जल्दी उस पैसे को अचीव कर लें, जल्दी हम जाके वहां पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बढ़िया कर लें, बट वो प्रोसेस क्यों नहीं हो पाता, वो चीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती, हम वहां तक 2 लाख तक जल्दी पहुंच क्यों नहीं पाते, क्योंकि जो स्टार्टिंग का बेस आप खड़ा कर रहे हो वो बेस ही आपका खोखला होता है। जब आप बेस को नहीं सीखोगे, अच्छे तरीके से बेसिक्स को अच्छे तरीके से नहीं अंडरस्टैंड करोगे और अपना बेस अच्छे तरीके से बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आप इस बिजनेस के अंदर इनवाइट लोगों को कर नहीं सकता। चलो थोड़ी सी पहले हम बातचीत करते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करके इस बिजनेस में इनवाइट करने से पहले और अपने बिजनेस को प्रमोट करने से पहले हमको क्लैरिफाई करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपने कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज लेनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे डाउट्स पूछेंगे, बट वो आप कंपनी के रिलेटेड डाउट कब पूरा कर पाओगे, जब आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में नॉलेज होगी। सेकंड, आपने वहां पे कंपनी प्रोफाइल के बारे में के बाद तो सेकंड आपने कंपनी प्लान के बारे में डिस्कशन करनी है, देखनी है, वहां पे एनालिसिस करना है, रिसर्च करनी है भी अगर हम आज एएस हैं तो एएस पर्सन कैसे काम करके अपना सुपरवाइजर बन सकता है, और कैसे उस सुपरवाइजर को पैसा आएगा, कैसे एएस को पैसा आता है, और कैसे एएम को पैसा आएगा, कैसे मैनेजर को पैसा आता है। और वो सारी चीजों को एक अंडरस्टैंड करने के बाद आप किसी पर्सन को इनवाइट अच्छे तरीके से कर सकते हो। एंड थर्ड वन, कंपनी प्रोडक्ट। अब कंपनी प्रोडक्ट, चाहे हमने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, अगर आपने जिंदगी में सिर्फ एक बार एएस लेवल कंप्लीट करना है, बार बार कंप्लीट नहीं करना है। अगर आपने एएस लेवल एक बार कंप्लीट किया, उसके बाद आपको ज्यादा प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि फिर हमने क्या करना है, एएस करने के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है, हमने बिजनेस को सीखना है और बिजनेस को सिखाना है, बट फिर भी हमको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा बेसिक है, बैकबोन है इस बिजनेस की, दैट इज प्रोडक्ट। अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो फिर भी आप आगे तक नहीं जा सकते, क्योंकि जब एक पर्सन एएस लेवल आपके नीचे आके क्वालिफाई करेगा, जब कोई भी प्रोडक्ट्स आपसे लेगा तो वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करेगा भी प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स सस्ते मिल रहे हैं, ये है वो है। यानी कि जब आपके पास प्रोडक्ट की एक अच्छी नॉलेज होगी तो इजिली आप वहां पे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता सकते हो। एंड फोर्थ वन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपकी डीलिंग आ जाती है, आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट आ जाता है। अब देखो,
कंपनी के ऊपर तो ट्रस्ट आपका जब आप नॉलेज लोगे कंपनी प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट की हो जाएगा, बट जो चौथा आपने अपने ऊपर जो ट्रस्ट पैदा करना है, अपने अपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज देता हूं वो डीलिंग को देता हूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को देता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोग क्वेश्चन करते हैं बट उनके पास आंसर नहीं होता। आंसर कैसे होगा? जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे। कभी कभार बंदे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले दिन भाई मेरे को रिजल्ट उतना नहीं आ पा रहा जितना आपको आ पा रहा है। मेरे पास आज 3 साल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं एक पर्सन की नब्ज को पकड़ लेता हूं, यार ये पर्सन सामने वाला सोच क्या रहा है, मैंने कैसे इस चीज को इंटरप्रिटेशन करनी है, कैसे इनको मैंने इनवाइट करना है। बट अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर इनविटेशन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस पहले इन चारों चीजों के अंदर परफेक्ट हो जाओ, और परफेक्ट होने के लिए कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन नहीं लगने चाहिए, सिर्फ 2 दिनों के अंदर खुद सेल्फ स्टडी कर लो भाई। कंपनी प्रोफाइल की नॉलेज कितनी पड़ी है, नेट पे पड़ी है, राइट, यूट्यूब पे पड़ी है, वहां पे आप कंपनी का मैगजीन ले लो, वहां पे पड़ी है। सेकंड, कंपनी प्लान की नॉलेज कितनी ही ज्यादा यूट्यूब पे पड़ी है, आप ट्रेनिंग से लगा लो अपनी, जो भी आपकी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, और प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी आपको बहुत मिल जाएगी। ये तीनों चीजों की स्टडी मैंने खुद की थी, किसी ट्रेनिंग पे मैं डिपेंडेंट अकेला नहीं रहा था, राइट, क्योंकि मैंने जल्दी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना था। सेकंड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको लोग क्वेश्चन कौन कौन से करते हैं? लोग कहते हैं जी ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, ये बंदे जोड़ने का काम है, फ्रॉड है, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पहले मैंने करके छोड़ दिया, इसमें बंदा नहीं जुड़ता, प्रोडक्ट नहीं बिकते। यानी कि एक बेसिक जो डाउट है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं मानते, यानी कि ये सारे डाउट्स जो लोग आज आपसे पूछ रहे हैं उनका आपने आंसर सीखना है। आप सोच के देखो भी, अगर आपने जो भी 8-9 डाउट्स आते हैं, अगर इन डाउट्स का आंसर आपने सीख लिया तो कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। जब सामने से कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो आपने आंसर दे देना, कितना ईजी हो जाएगा आपको वहां पे एक अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करना। तो गाइस अगर आपको नॉलेज नहीं है इन चारों चीजों की तो आप इनवाइट ना करो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे यार बात करनी कैसे है। तो वही आज मैं आपको आगे जो हैंडल करने ऑब्जेक्शंस इनविटेशन के टाइम पे वो कैसे करने और कैसे प्रमोट करोगे आप बिजनेस को, वो आज हम डिस्कशन करते हैं। देखो इनविटेशन आज हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, है ना। एक तो ऑनलाइन हम प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस को प्रमोट करके, राइट, अट्रैक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ऑफलाइन मोड। यहाँ पे आपको ये दोनों चीजों के बीच में आज सीखना पड़ेगा। बट जो आज के टाइम पे मेरे अकॉर्डिंगली जो मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूँ दैट इज ऑनलाइन मोड, क्योंकि ऑनलाइन मोड आज के टाइम पे 95% ऑनलाइन मोड या 90% आप ऑनलाइन मोड यूज करो और 10% आप ऑफलाइन मोड यूज करो। क्योंकि ऑनलाइन में आज के टाइम पे फायदा है क्या? देखो अगर आज आपको एक सोशल मीडिया पे आप अच्छे तरीके से नहीं अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए तो आप करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब हम स्टडी करना स्टार्ट करते तो हमको स्टडी के बारे में कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे करके जब हम क्लासेस लगाते हैं, धीरे धीरे करके हमको बिजनेस के स्टडी के बारे में पता चलता है, फिर हम आगे पेपर देते हैं, पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जी, एकदम से आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करना स्टार्ट कर नहीं सकते, है ना। जल्दी से जल्दी बन जाए, जल्दीबाजी में अगर जाओगे तो आपके तो आगे कहते हैं जी भी आप ज्यादा मार खाओगे। तो पहले का ठहराव से 2-3 दिन लो इस चीज के सीखने के लिए, ताकि आपको प्रॉपर एक वे पता चल सके भी अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम पहले करना कैसे है उस चीज को देखो। सेकंड, ऑफलाइन काम करना कैसे है इस चीज को भी आप सीखो। तो इनविटेशन के ये 2 तरीके से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। इनविटेशन के वैसे कोई तरीका नहीं है भी आप पर्टिकुलर एक तरीका है जी आपका उस तरीके से आप इस बिजनेस को इनवाइट कर लोगों को, नहीं, आप पर्सन की सिचुएशन को, कंडीशन को देखना पड़ता है भी सामने वाला पर्सन है कैसा, इसको मैं किस तरीके से वहां पे इनवाइट कर सकता हूं। वैसे प्रमोशन 2 तरीके से की जा सकती है ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन मोड के ऊपर, है ना। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं भैया सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली इन आवर बिजनेस। दुनिया का कोई भी बिजनेस अगर आज आप स्टार्ट कर रहे हो, एक ऑनलाइन मोड, एक सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करता है, आप पता ही नहीं कर पाओगे। आप सोच के देख लो, अगर आप एक पोस्ट डाल रहे हो तो कम से कम 500 पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि आपका एक दायरा बढ़ गया, है ना। पहले क्या होता था जब हम बिजनेस करते थे, ऑफलाइन बिजनेस था। अब ऑफलाइन बिजनेस के अंदर पहले क्या होता था जी, वहां पे आपको जा जाके काम करना पड़ता था, टाइम भी वेस्ट होता, एनर्जी भी वेस्ट होती, पैसा भी वेस्ट होता। और उसके बाद जब हमने ऑनलाइन चीज पे शिफ्ट किया, जब मार्च 2020 में वहां पे जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पे सारा जो बिजनेस हमारा ऑफलाइन से एक सडनली
ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, बट हमने अपने आप को चेंज किया। पहले मैं भी ऑनलाइन काम बिल्कुल भी नहीं करता था, ऑफलाइन करता था हमेशा ही, मैं ऑनलाइन बिल्कुल प्रमोट नहीं करता था। बट जब मैंने ऑनलाइन को सीखा, मेरे को इसके एडवांटेज पता लगे। हाँ, थोड़ा सा चेंज होने में मेरे को दिक्कतें जरूर आई थी, राइट, बट उस चीज को, दिक्कतों को मैंने एनालिसिस कर लिया था, इस दिक्कतों को मैंने कैसे ओवरकम करना है, इन मुश्किलों से मैंने कैसे वहां पे निपटारा करना है, ताकि मेरा बिजनेस इजीली चल पाए। मैं दिन रात एक करने के लिए रेडी था, बट आपने भी आज दिन रात एक करना है, इस सोशल मीडिया के थ्रू कैसे आप पैसा कमा सकते हो। चाहे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, है ना, जो और बहुत सारे हैं, हमारे OLX हो गया, जब हम लिंक्डइन यूज करें, जो भी आप वहां पे अपना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उसको बिल्ड करने के लिए, तो आज एक चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है भाई, अगर हम ऑफलाइन काम करते हैं मार्केट के अंदर, आज आप ऑफलाइन काम करते हो, जैसे सपोज करो आपने मार्केट के अंदर एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, तो अगर कपड़े के बिजनेस को अगर आपने वहां पे पूरा अच्छे तरीके से प्रमोट कर, तो आप हर रोज वहां पे काम करोगे, है ना। ये नहीं है भी जिस दिन आपने एक दिन दुकान खोल ली भी आप 5 दिन दुकान खोल के नहीं बैठे और आपका बिजनेस चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आज के टाइम पे हमारी दुकान है जी ऑनलाइन, सोशल मीडिया, राइट। अगर आप सोशल मीडिया को डेली बेसिस पे एक्टिव रह के काम करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। ये नहीं है भी अकेला अपने ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू एक अननोन पर्सन को इनवाइट करना, ऐसा नहीं होता। जो आपके नजदीक के पर्सन जो आपको जानते हैं, आज वो भी एक सोशल मीडिया ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपने उनको सीधा जाके नहीं बोलना भी आप मेरे साथ बिजनेस करो, तो आप अपने जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है उसको आप पूरे अच्छे तरीके से बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपने सोशल मीडिया को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, हर एक पर्सन आपको ऑब्जर्व करेगा। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद आपको रिप्लाईज आने स्टार्ट हो जाएंगे भी हाँ जी क्या बिजनेस है। बस वहां पे फिर हैंडलिंग सीखनी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी पर्सन को। तो जब आप सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस को प्रमोट करते हो, तो जैसे आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, है ना, आप सोच के देखो आज के टाइम पे एक आईफोन है, अगर आईफोन 13 आज लॉन्च होगा, तो एप्पल कंपनी ने एक दिन प्रमोशन नहीं करनी वहां पे। एक तो एग्जांपल लेके देखते हैं, एप्पल कंपनी वाले आपको फोन कर रहे हैं, ऑफलाइन बात कर रहे हैं आपसे, चाहे आप उनके एक लॉयल कस्टमर हो, आपको फोन कर रहे हैं भी हम आईफोन 13 लॉन्च कर रहे हैं जी, आप लोगे क्या। तो हमारे माइंड में एक बार डाउट तो पक्का जाएगा भी यार, अगर इनका फोन आ रहा होता तो ये इतने बड़े लेवल पे प्रमोशन करते, ये मेरे केले को क्यों फोन कर रहे हैं। यानी कि माइंड में आपको डाउट दे दिया उन्होंने, बट उन्होंने ये चीज को प्रमोट क्यों नहीं किया, उन्होंने आपको सीधा फोन क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने माइंड को मैप कर लिया कस्टमर के, मार्केट के जो भी मेंटालिटी जो कस्टमर एक लेके बैठा है, उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करने से उन्होंने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा जो भी वो मैसेज दे रहे होते हैं ना उस एडवर्टाइजमेंट में, कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, उनकी कम्युनिकेशन, उसका जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो बंदे के दिमाग के अंदर फिट हो जाता है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम कहते हैं ये आपके लिए ही फिट है। तो जब हमने इस बिजनेस की प्रमोशन करनी है सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपका कंटेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, सोच लो कंटेंट को एक बार आप पहले, अगर कोई आपने पोस्ट डालनी है, कोई आपने वीडियो डालनी है, उसका कंटेंट आपने क्या रखना है, ताकि लोगों को एक चीज का पता चल पाए ये सामने वाला पर्सन एक बिजनेस कर रहा है। बस जब आप किसी भी सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो, तो आपने जब आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, ना तो उसमें अपने प्रोडक्ट बोलना है, और ना ही आपने वहां पे कंपनी बोलना है, और ना ही आपने वहां पे फॉरएवर बोलना है, और ना ही आपने वहां पे एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना। आपने सिंपली एक बिजनेस की प्रमोशन करनी है। जैसे अगर आपको नहीं पता चल पा रहा, तो आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हो, लाडी सिंह 083, वहां पे आपको एक फुल फ्लैज पता चल जाएगा भी अगर हमने एक सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस को प्रमोट करना है, तो कंपनी का नाम लिए बिना मैं कैसे बिजनेस को प्रमोट आगे तक कर सकता हूं। मैं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, अननोन पर्सन के मेरे को टैक्स आते रहते हैं, तो मैं प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है जी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आज मेरा क्या है, एक दुकान है। अगर मैं दुकान को हर रोज खोलूंगा, सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे एक्टिव रहूंगा, तो मेरे को ज्यादा रिप्लाई आएंगे, नॉट अननोन, नोन भी जाने की मेरे को भी यार हाँ ये बिजनेस कर क्या रहा है। जैसे सपोज करो आज हम घर के अंदर बैठे हैं,
हम दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त बैठा है 50 किलोमीटर दूर, मेरे से इतनी बातचीत नहीं होती उसकी, राइट। मैं अपने घर पे बैठा हूँ आज के टाइम पे, वो अपने घर पे बैठा है। जब मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ, वो और जॉब कर रहा है, मैं स्टूडेंट हूँ कहीं और, वो कहीं और स्टूडेंट है। यानी कि अगर मैं उसको सामने से जाके नहीं कहना चाहता भी आप मेरे साथ आओ जो बिजनेस करो, तो आपको ये तरीका जरूर अपनाना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया पे डेली बेसिस पे एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अगर आप एक्टिव रह रहे हो तो आपको आपके दोस्त ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपसे फिर क्वेश्चन करेंगे। जब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो अपने आंसर देके एक वेबिनार में कैसे आपको इनवाइट करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ भी क्या क्या ऑब्जेक्शंस उस टाइम पे आएंगे। तो पहला, जब हम सोशल मीडिया पे एक्टिव करें, तो पुट रेगुलर कंटेंट ऑन आवर सोशल मीडिया, राइट। आपने पूरा प्रॉपर तरीके से उस जगह पे जो भी आपका एक निच आपने डिसाइड करनी है, फिर मैं किस चीज पे। अगर ऐसा नहीं है भी आपने जी बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड करनी है, हाँ आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया पे अपना लाइफस्टाइल भी दिखा रहे हो तो भी बहुत बढ़िया बात है। बट जो 70% आपका वहां पे कंटेंट होगा, 75% आपका जो वहां पे कंटेंट होगा, वो आपका एक बिजनेस के रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए। और 25% आपने वहां पे लाइफस्टाइल दिखा दो बोल के वीडियोस डाल दो। बट जो बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस डालनी है, थोड़ी बहुत आप लाइफस्टाइल के रिलेटेड वीडियोस दिखा सकते हो। अगर कहीं पे जा रहे हो तो आपने स्टोरीज डाल दी, राइट, अपनी पोस्ट डाल दी। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे अपनी हाइप क्रिएट करना चाहते हो, तो जो भी आपकी पोस्ट डलती है, जैसे सपोज करो लोग मैंने बहुत सारे ऑब्जर्व किए हैं भी, जो मेरी वीडियोस डाल देते हैं अपने पोस्ट के अंदर, जो वहां पे अपनी पोस्ट करें, एक होता है जी स्टोरी स्टेटस, एक होता है पोस्ट। वो पोस्ट डिफरेंट है, और स्टोरी में आप मेरी फोटो डाल दोगे, आप आगे आने वाले कंटेंट्स मेरे डाल दोगे, परसों को वेबिनार है, ये है, वो है, ट्रेनिंग है, आपने को ट्रेनिंग की फोटो डाल दी, वो स्टोरी में डालनी है, हमेशा स्टेटस में डालनी है। मेरी पोस्ट आपने कभी भी अपने पोस्ट के अंदर नहीं डालनी। पोस्ट के अंदर आपने सिर्फ अपनी फोटोज डालनी है, किसी भी सीनियर्स की ज्यादा वीडियोस नहीं डालनी, कोई फोटो नहीं डालनी, क्योंकि वहां पे फिर आपको लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर ये तो वो बंदा है, पर उसको बंदा आगे जाके करता है। तो आपने क्या करना है, हाँ आप पोस्ट पे, आप स्टोरीज पे वहां पे फोटोज किसी और पर्सन के अचीवमेंट्स हो गए, चेक आ गए किसी के, वो आप डाल सकते हो। बट जो आपकी पोस्ट होगी उसमें आपने अपने आप को प्रमोट करना है, हमेशा ही एक चीज याद रखना, राइट। एंड सेकंड, आपने क्या करना है, अपने डेली की 2 पोस्ट कम से कम डालनी है। पहले 3 पोस्ट होती थी, अब जो एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम का, आज के टाइम पे आप 6 घंटे बाद 2 पोस्ट डाल दो, एक 12 बजे डाल दो, एक 6 बजे डाल दो, ताकि लोग आपके ज्यादातर वहां पे ऑनलाइन एक्टिव होते हैं, फिर आपको ऑब्जर्व करते हैं। रील डालो, हमेशा एक कंटेंट, एक रील डेली बेसिस पे डालनी ही डालनी है, एक अच्छे कंटेंट पे बना के, राइट। एंड उसके बाद जब आप डेली बेसिस पे 7-8 स्टोरीज 10 स्टोरीज डाल रहे हो ना, तो उसकी जो स्टोरीज का कंटेंट है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। बंदा आपके आके आपका वो इंस्टाग्राम ढूंढे भी, भाई इसने कोई आज नई चीज डाली होगी तो मैं देखता हूं जाके। तो अगर आपने अट्रैक्टिव वहां पे लोगों को कर लिया, तो आपका काम करना वहां पे इजी हो जाएगा। एंड उसके बाद जैसे अपने किस किस टॉपिक्स के ऊपर आपने बात करनी है, टाइम के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रीडम के, मनी, सक्सेस, गोल्स, जो भी अट्रैक्ट जो सामने वाले पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, उस चीज के बेसिस पे आपने वहां पे पूरा कंटेंट डालना स्टार्ट करना है, ताकि जो आपका बिजनेस करना इजी हो जाए। अगर आपने इस तरीके से डेली बेसिस पे, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया देखो, मैं आज किस किस पे ज्यादा काम कर रहा हूं, एक मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे, सेकंड व्हाट्सएप पे, तीसरा फेसबुक पे, अभी मैं लिंक्डइन को कभी कम यूज कर रहा हूं, और चौथा स्नैपचैट में थोड़ा बहुत यूज कर रहा हूं। आप सारे अगर हो सकते हो एक्टिव तो बहुत बढ़िया बात है। वैसे आप निच डिसाइड करो और डेली बेसिस पे लगातार, और हमेशा याद रखना जो भी कंटेंट आप डालोगे दैट शुड बी सो अट्रैक्टिव, ताकि जो आपका पर्सन आपके साथ अट्रैक्ट हो और आपसे देखे, जब वो प्रोफाइल आपकी विजिट करे तो उनको लगे भैया एक बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन की ये प्रोफाइल है। कभी कभार बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम आती है, मेरे को ऐसे वैसे मैसेज आते हैं। वो ऐसे वैसे मैसेज आते क्यों हैं? क्योंकि आपने जो प्रोफाइल है वो बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड नहीं की हुई। अगर आपने बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड करोगे तो आपके कम हो जाएंगे उस मैसेज आने, मैं नहीं कहता बंद हो जाएंगे, बट कम हो जाएंगे मैसेज आने, और आपका बिजनेस के बेसिस पे एक प्रोफाइल बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर देखना, और इसको 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। लगातार जब आप काम करोगे उसके बाद आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे। मेरे को 3-4 मंथ बाद आने स्टार्ट हुए थे। पहले दिन मेरे को नहीं आए, 10 दिन बाद नहीं आए, 1 महीने बाद नहीं आए, 2 महीने भी नहीं आए, 3-4 महीने लगातार काम करने के बाद फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मेरे को आने स्टार्ट हुए। तो आपने इस चीज की वेट करने और सब्र के साथ, पेशेंस के साथ काम करते जाना है। रेगुलर बेसिस पे जब आप काम करते जाओगे अपने सोशल मीडिया पे, तो आपका बिजनेस आगे जाना इजी हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं बात करता हूं ऑफलाइन मोड की, अब ऑफलाइन मोड क्या है जी, जहां पे हमने
जो काम करना है किस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मैं पहले ऑफलाइन का मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं कैसे काम करता था, मैं हमेशा ही जैसे आज के टाइम में कहते हैं ना यार बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड करो सोशल मीडिया पे, वहां पे हम बिजनेस प्रोफाइल बिल्ड करते थे फेस टू फेस, राइट। क्योंकि मैं कपड़े जो फॉर्मल डालता था और बड़ी अच्छे तरीके से बातचीत करता था। हाँ, मैं हमेशा किसी को सामने से नहीं बोलता था। अगर आपको लग रहा है भी आपके दोस्तों को आप ऑफलाइन मिल रहे हो तो आप उनको कैसे अट्रैक्ट करो, आपके साथ कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई देखता है, अगर आप सामने से खुद बोल दोगे यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है वे करोगे, तो बनता ना आपके साथ आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमने कभी भी किसी पर्सन को सामने से ज्यादातर नहीं बोलना। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी पड़ सकती है फिर वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा भी किस तरीके से आप वहां पे अपने बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं पहले कैसे काम करता था, मैं फ्रेंड्स बहुत बनाता था, मैं लोगों के साथ रिलेशन बहुत, जो भी बंदा मेरे को मिल गया मैं इतना पॉजिटिविटी के साथ उसके साथ बात करता, उसको समझाता, नॉट अबाउट बिजनेस, ऐसे ही बस जिंदगी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करके आगे बढ़ रहे हैं और हमने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया उसके साथ, राइट। जैसे मार्केट के अंदर आज आईफोन 13 लॉन्च हुआ, लॉन्च होने से पहले लोग क्या करते हैं, उसकी प्री बुकिंग कर लेते हैं, यानी कि एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। अगर मार्केट के अंदर कोई एक नई मूवी एक बढ़िया एक्टर की लॉन्च होती है तो पहले ही वो प्री बुकिंग करा देते हैं अपनी सीट्स की, भाई मैंने कल यहाँ पे देखने जाना है और मेरा प्री बुक कर दो, अभी हमको पता भी नहीं होता फिल्म कैसी हो सकती है, राइट। तो ये क्या है, एक मार्केट के अंदर जब कोई पर्सन अपनी वैल्यू को क्रिएट करता है, कोई कंपनी, कोई बिजनेसमैन, कोई एक्टर, कोई भी पर्सन अगर काम कर रहा है, अगर वो काम करने से पहले अपनी गुडविल, अपनी वैल्यू को क्रिएट कर लेता है, ताकि लोगों के माइंड के अंदर एक परसेप्शन जाए यार भाई सामने वाला पर्सन अगर कोई काम करेगा तो ये अच्छा ही होगा। अगर आपकी लोगों के मन के अंदर ये परसेप्शन होगी, दिमाग के अंदर ये परसेप्शन होगी, तो आपके साथ ज्यादातर लोग आके काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा भी हाँ यार ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है और अगर मैं ये इसके साथ काम करने के लिए गया तो बहुत बढ़िया मेरे को ये सिखा सकता है और आगे तक जा सकता है। तो रिलेशन आपका मैटर करता है, आपके दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। ये नहीं है भी आप अगर आज आपके पास नेटवर्क नहीं है फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, फिर आप ऐसे इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता। अगर देखो हम +2 में पढ़ने लगे थे, वहां पे हमारे पास कोई दोस्त नहीं था, हमने ग्रेजुएशन की, वहां पे हमारे पास दोस्त नहीं था, हम कहीं और काम करने के लिए गए, पहले हमारे पास वहां पे दोस्त नहीं होते, यानी कि वो धीरे धीरे करके एक रिलेशन बिल्ड होता है। मार्केट के अंदर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको रिलेशन बिल्ड करने पड़ते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए अगर आपके पास आज दोस्त नहीं है तो दोस्त बन सकते हैं, बट आपकी विल पावर वहां पे मैटर करती है, आपका लोगों के साथ कनेक्ट करने का तरीका बहुत मैटर करता है। क्या आप वहां पे अगर आज आपको नहीं आता तो सीखा जा सकता है, अगर आज आप शाय पर्सन हो तो आप भी सीख सकते हो भी कैसे मैं एक ओपन हो सकता हूं हर एक पर्सन के सामने, मैं कैसे उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकता हूं। अगर ये क्वालिटी अपने अंदर आपने जनरेट कर ली, हर बंदे के साथ हंस के बात कर रहे हो, रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, आपने सामने से उसको नहीं बोला बिजनेस के बारे में, ऐसे ही आपने रिलेशन बिल्ड किया, हेलो हाय करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद हम गलतियां कहां पे करते हैं, जब हम ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं उन बंदों के सामने भी मेरा बिजनेस चाहिए, वो भाई हम वहां पे जाके पूरा उसके नीचे पड़ जाते जाके भी हाँ जी मेरा बिजनेस यही है, ये कर लो, हम अपने तरले निकालने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा काम नहीं हमें करना होता है, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ आपने अपने बिजनेस को आगे तक लेके जाना है, वो वैल्यू आपकी मैटर करेगी। आपने अगर कोई 10 साल पुराना दोस्त है, कोई 5 साल पुराना दोस्त है, कोई 2 साल पुराना दोस्त है, अगर आप सडनली उसके साथ जाके आप बोलोगे भी हाँ जी मेरा काम, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आज हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो बोलेगा यार भी भाई 2 साल से किधर था, 2 साल से तो मेरे को आपने कभी पहचाना नहीं, आज आगे जी अब ये बंदे जो नई कंपनी में आप लग गए होंगे और उसके बाद आप कहना चाहते स्टार्ट कर दोगे मेरे साथ, बंदे आ जाओ जी बिजनेस कर लो। वो काम हमने नहीं करना है, अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है ताकि उस पर्सन का जो लेवल है वो हमसे नीचे देखे और हमारा लेवल ऊपर देखे। क्योंकि हम यारो दोस्तों आप एक चीज को सोच के देखो भी आप 160 देशों की कंपनी के बिजनेस ऑनर हो, आपके पास नॉलेज डीलिंग किस तरीके का होना चाहिए, अगर डीलिंग तरीका नहीं आता तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ, आप अपनी वीडियो बना लो, आप एक टॉपिक बोलो, उसका आंसर दो, आप लगातार अगर 1 घंटा 2 घंटे रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी जो दिमाग के अंदर आइडियाज ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर कैसे हम इन्वाइट कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, वैल्यू क्रिएट करनी है और वैल्यू क्रिएट करके आगे बढ़ना स्टार्ट करना है। आपने क्या करना है,
ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स के साथ रिलेशन बना के मेंटेन करके उसको अपने व्हाट्सएप पे ऐड करना है, इंस्टा पे ऐड करना है, जो भी सोशल मीडिया आप प्रमोट कर रहे हो उस पे आपने उस पर्सन को ऐड करना है। जब आप डेली बेसिस पे फिर वहां पे एक्टिव रह के काम कर रहे हो तो आपका फिर वहां पे उन पर्सन के साथ बिजनेस के रिलेटेड बातचीत करना इजी हो जाएगा, क्योंकि सामने से आपको फिर क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये बिजनेस क्या है, कैसे करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ोगे। फिर उन क्वेश्चंस के अंदर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मैं बहुत सारे पर्सन को मेरे को डाउट आते हैं भी सर, अगर मेरे को एक क्वेश्चन कोई बंदा कर रहा है बिजनेस क्या है तो मैं आंसर क्या दूं। लोग कहते हैं तो बंदे जोड़ने का काम है, प्रोडक्ट बेचने का काम है, वो सारे आंसर आज इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। तो पहले मैंने आपको ये बताना था भी अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो क्या आपको वहां पे करना पड़ेगा, एंड सेकंड अगर ऑफलाइन काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। सामने से पहले नहीं जाके हमने बता दिया आप कर लो जी कर लो, ऐसा नहीं होता। रिलेशन बनाओ, कनेक्ट करो अच्छे तरीके से, पॉजिटिविटी, अपनी वैल्यू क्रिएट करो एक नए पर्सन के सामने, एक पुराने पर्सन के सामने, ताकि उसको लगे भाई यार ये बंदा तो बहुत नॉलेजेबल है। मैं तो ऐसा ही करता था, जो भी मेरे को बंदा मिलता हर एक पर्सन के साथ मैं एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके वहां पे उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देता था। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, क्योंकि मैं जहां पे भी रेंट पे रहने लगा उसके मालिक का मैंने 2cc करवा लिया, कि बहुत सारे एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने का मेरे को बहुत फायदे मिले इस बिजनेस के अंदर, तो आपको भी मिलने वाले हैं, राइट। अगर आपने ऑनलाइन काम को जैसे मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो अदरवाइज आपको ऑनलाइन काम में रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा टाइम आएगा पहले पहले, बाद में नहीं आ पाएगा। अगर आपने ऑफलाइन में काम अच्छे तरीके से करना है 5-7%, बस आपने क्या करना है ऐड करना है अपने रिलेशन बिल्ड करके, उसके बाद जब आपके वो स्टेटस देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होकर आपकी बात करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद ये चीज को हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे पर्सन ना रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते, उनको पता क्या लगता है भी 10 बंदे आए जी, 10 को बताया, 10 ने पीपीटी लगाई और पीपीटी लगाने के बाद वो भाई मेरे साथ बिजनेस में नहीं आया। ये एक रेशो है जो दुनिया के हर एक बिजनेस के अंदर मिलती ही मिलती है। अगर आज आपने कपड़ों का काम कर लिया, क्रॉकरी का काम कर लिया, किराने का काम कर लिया, कोई भी आपने काम कर लिया, आपकी दुकान के अंदर जितने कस्टमर आएंगे वो सारे कस्टमर आपसे एक चीज नहीं लेके जाते। जैसे सपोज करो आपने कोई कपड़ा लेना है, आप कपड़ा लेने के लिए एक दुकान में जाते हो तो वहीं से थोड़ा कपड़ा लेके आते हो, भाई पता नहीं कितने दुकानों में हम जाके आते हैं, है ना, कितने शोरूम में हम जाके आते हैं, भाई ये नहीं लेना ये लेना है ना। तो वहां पे आपकी एक रेशो मैटर करती है। अगर आपके पास डीलिंग बहुत बढ़िया है, वैसे हम कम से कम अगर रेशो निकालें तो 10 में से 1 की रेशो आपको मिलती है। 10 बंदे आए उनमें से एक बंदा आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करके आगे काम करना स्टार्ट कर देता है। ये रेशो है, इस पे आपने काम करना है। अगर आपने 100 को बता 10% आपके साथ आगे बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, 200 को बता देते कम से कम 20, राइट। बाकी आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है। जैसे आज के टाइम पे मैं कम से कम 5 से 6 लोगों की रेशो कवर कर रहा हूं 10 में से, आउट ऑफ 10 अगर मैं कम से कम भी लगा लूं तो कम से कम 4% की रेशो को मैं कवर कर रहा हूं। आज भी मेरे को लोग 6 बंदे जवाब देके जाते हैं, क्योंकि हर बंदा फॉरएवर नहीं करता, हर बंदा डॉक्टर नहीं है, हर बंदा प्रोफेसर नहीं है, हर बंदा इंजीनियर नहीं है। तो इसीलिए हर एक पर्सन वहां पे एक जॉब होल्डर पर्सन और एक फॉरएवर नहीं कर सकता भी। अगर आप सोचोगे भी जिसको बता दिया वो फॉरएवर के अंदर आ जाए, नहीं, ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे आप इस चीज को आजमा के देखना। बट यहाँ पे कई बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं भी बहुत पर्सन को बता दिया, आए नहीं, आए क्यों नहीं। अगर आपके पास एक पर्सन आया, वो चला गया, आपने उनकी गलती निकाले बिना आपने अपने आप को अपडेट करना है। मैं हमेशा ऐसे ही काम करता था, जब मैंने पीपीटी की किसी को बताया बिजनेस के बारे में, अगर वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करता था तो मैंने अपने आप को अंडरस्टैंड किया कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, अपने आप को अपडेट करता गया, नई नई चीजों को लर्न करता गया और धीरे धीरे करके मेरी रेशो बढ़ती गई। तो ऐसा ही आपके साथ होगा। आप एक दिन के अंदर इन्विटेशन नहीं सीख सकते, 3 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। तो आपने भी अगर इन्विटेशन लगाना, वो धीरे धीरे करके आता है। अगर आप सोचोगे ये वीडियो देख के भी आप सारी पहले दिन सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता। लगातार काम करने पे, प्रैक्टिस करने पे, जब आपका दिमाग आपको आइडिया खुद ना खुद देने लग जाएगा, तो ऐसे भी आ सकता है, 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 यानी कि वो फिर आपको पूरा एक प्रॉपर नॉलेज देगा ताकि जो आपका बिजनेस आगे बढ़ सके। एक रिलेशन बिल्ड किया, बड़ा अच्छे तरीके से बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है। बड़ा इजी बिजनेस है, बट लोग इसको ऐसे एक्सैजरेट कर लेते हैं, बिना नॉलेज के इनवाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बिना नॉलेज के ना तो आप
10 सालों में कामयाब हो सकते हो और ना ही आप 20 सालों के अंदर कामयाब हो सकते हो। आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे जो कहते होंगे बंदे नहीं जुड़ते, प्रोडक्ट नहीं बिकते। वो क्यों नहीं कामयाब हो पाते? क्योंकि वहां पे लोगों को एक इनवाइट करने का तरीका नहीं आता। और अब मैं आपको वो ऑब्जेक्शंस बताऊंगा, राइट? जो ऑब्जेक्शंस हमको एक इनवाइट करने टाइम पे लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपने देना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपली मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आपको मैं 2 ऑब्जेक्शन के बारे में बाद में बताता हूं। बट जब हम किसी ने, देखो हमने ऑनलाइन काम किया, आज के टाइम पे हम 90% ऑनलाइन काम करते हैं, 5-10% हम ऑफलाइन काम करते हैं। मैंने पहले बता दिया आपको भी ऑफलाइन से ऑनलाइन कन्वर्ट उस पर्सन को करना कैसे है। तो हमने जब इस बिजनेस के बारे में स्टोरी पाई, फोटोज डालते हैं, तो हमको ना बहुत सारे पर्सन बहुत क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? पहला लोग पूछते हैं भाई ये बिजनेस क्या है, इसमें करना क्या होता है, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना उसमें? वो पूछते हैं ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं होगा, जब वो ऑनलाइन सेलिंग तो नहीं करनी, टाइम नहीं है मेरे पास। यानी कि बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पहला करते हुए ये बिजनेस है क्या, जब वो पर्सन पूछते हुए बिजनेस है क्या, तो वहां पे हमारे दिमाग बंद हो जाता है यार अब बताऊं क्या इसको। तो जब भी आपसे कोई, जैसे सपोज करो मेरे को किसी पर्सन ने बोला भाई ये बिजनेस क्या है, तो मैंने उस पर्सन के साथ उस पर्सन को बताया भाई आपको क्या लगता है ये बिजनेस कैसा होगा? मुझे तो पता है, मेरे को तो पता नहीं, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, एक वो देखा था, या तो मेरे को ये लग रहा है ना, मेरे को एक चीज की क्लैरिटी हो गई, सामने वाले पर्सन के माइंड के अंदर 2 क्वेश्चन चल रहे हैं भी, या तो ये बंदे जोड़ने का काम होगा या ये प्रोडक्ट बेचने का काम होगा। सही तरीके से समझना, मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं, जब आपसे सामने वाला पर्सन ये क्वेश्चन करता है ये क्या बिजनेस है, इसमें करना क्या होता है, मेरे को ये बता दो, अभी बता दे मेरे को, तो मैं वहां पे कैसे आंसर देता हूं? मैं पढ़ लेता हूं भी उस पर्सन के दिमाग के अंदर ये 2 क्वेश्चन पक्का चल रहे हैं, या तो ये बंदे जोड़ने का काम है, ये प्रोडक्ट बेचने का काम है। तो वहां पे मैंने आंसर कैसे देना, मैं देता हूं जी भी देखो ब्रदर, जो आपको लग रहा है ना भी ये बंदे जोड़ने का काम होगा, प्रोडक्ट बेचने का काम होगा, ये वो काम नहीं है। तो मेरे को पता है आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी तो मेरे को लगा यार भाई मेंबर एडिंग करनी होगी, प्रोडक्ट बेचने होंगे। यानी कि उसने जो सोचा था मैंने बोल दिया, और अपने आप मैंने मान लिया भी मेरे को भी पहले ऐसा लगता था। यानी कि सामने से जब कोई पर्सन आपसे डाउट पूछेगा भाई ये प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, जब आपने बोल दिया मेरे को भी पहले ऐसा ही लगता था, बट जब मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया कि देखो यार मैं तो बताने के लिए आपको 2 मिनट में बता देता हूं, बट आपको पता नहीं चल पाएगा। ये हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस है, और इस बिजनेस को पूरा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ये बिजनेस क्या है, कैसे आपकी स्टार्टिंग होगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे पैसा आता है, कैसे बिजनेस की बिल्डअप होती है, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको उस वेबिनार के अंदर हो जाएगी, जो कल को शाम को 6 बजे है। अगर आपका जो कोई भी पर्सन कल को जो वेबिनार दे रहा है उसके बारे में आपने रिप्रेजेंटेशन करनी कैसी है, एक अच्छे तरीके से भी देखो जी मेरे बिजनेस पार्टनर, कोई सीनियर नहीं बोलना आपने, राइट? जब कोई क्वेश्चन आपसे ये करता है, सीनियर नहीं बोलना आपने, वहां पे कुछ भी नहीं बोलना, ऐसा उसको बोलो भी मेरे बिजनेस पार्टनर। उसको ऐसा लगता है भाई ये भी बंदा एक अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, मेरे बिजनेस पार्टनर हैं जो इस बिजनेस का कल वेबिनार होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? जिनके साथ मैं बिजनेस स्टार्ट कर चुका हूँ और बहुत बढ़िया नॉलेज है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने कल का वो 40 मिनट्स का वेबिनार लगा लिया ना, तो एक एक चीज की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। थोड़ी सी इसको फॉर्मल लैंग्वेज में आपने बोल देना है, तो आपका बंदा जरूर आएगा, क्योंकि आपने हाइप क्रिएट कर दी कि भाई हाँ मेरे को कल को सीखने को मिलेगा उस वेबिनार के अंदर। उस वेबिनार में मैं इतनी हाइप क्रिएट कर देता हूं, बंदा अपने आप ऑटोमेटिकली आके सीखना स्टार्ट कर देता है, बाद का प्रोसेस फिर इजी हो जाता है। और कई पर्सन जब क्वेश्चन करते हैं बिजनेस क्या है, पता क्या बोलते हैं? भाई आपने फॉरएवर तो सुना होगा, एलोवेरा के प्रोडक्ट्स तो सुने होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग सुनी होगी, भाई कंपनी सुनी होगी। ये वर्ड्स आपने बोलने नहीं, बट बहुत पर्सन ये बोलते हैं। जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आपको अब पता चलना चाहिए, ना कंपनी, ना प्रोडक्ट, ना एलोवेरा और ना ही फॉरएवर, आपने 1% कोई वर्डिंग ऐसी बोलनी नहीं है। तो सिंपल बिजनेस जो मैंने आपको पहले बताया भी, आपको लग रहा होगा ये काम ऐसा वैसा, बट ऐसा काम नहीं है। हालांकि दुनिया के हर एक बिजनेस के अंदर एक बंदा और प्रोडक्ट जरूर होता है। तो आप मेरे को बताओ जी, क्या ऐसा कोई है बिजनेस जिसमें बंदा और प्रोडक्ट ना हो? समझ आ गया जी? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी पर्सन को अंडरस्टैंड करनी। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। लोग आपसे पूछ लेंगे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, आपने उनको क्या बताना है? आपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम बात नहीं करनी है, आपने सिंपली उसको क्या बताना है कि यार देखो पहले ही क्या इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, आपको नॉलेज तो है नहीं है।
बिल्कुल तो पता ही नहीं आपको भी काम कैसे चलेगा, कैसे बिजनेस है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो जब आप पहले आप नॉलेज लो, पहले कोई पैसा नहीं लगाना हमने, राइट। तो पहले अगर आप पैसा लगाओगे, कैसे नॉलेज तो आपको है नहीं, कैसे स्टार्ट करोगे, है नहीं आपको नॉलेज, तो कहता नहीं है। तो आपने फिर अगेन एक वेबिनार का जो एक हाइप क्रिएट कर देना, भी आप पहले लगाओ, फिर हम आगे बातचीत करके आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे इस बिजनेस को बिल्डअप किया जाता है। फिर वो बंदा इन्वेस्टमेंट भूल जाता है, पर जब वो इन्वेस्टमेंट बोलता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या करें। मैं आपको अगेन बता देता हूँ, जब आपसे कोई पर्सन कहता है यार इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस तो नहीं स्टार्ट करना, तो सिंपली आपने उनको क्या करना है, आपने सिंपली उनको ये चीज बतानी है, भाई आप पहले जानो इस बिजनेस के बारे में। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो कैसे आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी पर्सन्स को अंडरस्टैंड करनी, ताकि जो आपका जो बंदा है वो समझ पाए भी हाँ यार मैं एक बढ़िया एक बंदे के साथ वहां पे जाके काम कर पाऊंगा। तो आपने बातों बातों में अपनी हाइप वहां पे क्रिएट करनी है, अपने अपने बारे में भी आपने उसको बताना है भी यार मैं बीकॉम कर रहा हूं, चाहे आप आज एक भी रुपया नहीं कमा रहे, आपने हमेशा ये चीज बोलनी है कि भाई मेरा बिजनेस ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा होगा तो आपके साथ वो कनेक्ट होगा, आपके वो आपसे वो पैसा नहीं पूछ पाएगा भी आप कितना कमाते हो, अगर आपकी डीलिंग में दम हुआ तो, राइट। तो ये चीज आप दो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, मेनली यहाँ पे ऐसा ही आता है। और जब ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं होगा, तो आपने बता देना भी कोई फ्रॉड नहीं है, पहले आपने मेरे को कोई पैसा थोड़ा देना है, फिर वेबिनार अटेंड करने के लिए उसको इन्वाइट कर लेना है। ऑनलाइन सेलिंग तो नहीं है भाई, वो फिर पूछता है सेलिंग का काम तो नहीं है, उसको फिर आपने क्या बताना है। जब आपसे ये कोई लोग क्वेश्चन करते हैं भाई प्रोडक्ट सेल तो नहीं करने हैं, उसको बोलना भी अगर प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता तो आप मेरी वायो पे देखते प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता। अगर आज मैं प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कर रहा तो मैं प्रोडक्ट थोड़ा बेच रहा हूँ, मैं बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ, बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, वो उस चीज के बारे में आपको पता चलेगा वेबिनार के अंदर, जो कल मेरे बिजनेस पार्टनर इस टाइम पे करेंगे, जरूर अटेंड करना। और पूरा अच्छे तरीके से इन्वाइट आपने उनको कर लिया। तो जो कई पर्सन टाइम नहीं है मेरे पास, वो कहते हैं उनको छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन को भी अपने फॉरएवर के अंदर नहीं लेके आना, बंदे नहीं इकट्ठे करने। बस आपका जब ये बातों के साथ आप उन पर्सन को इन्वाइट करते हो ना, तो एक चीज को समझ लेना जी, आप भी आपकी डीलिंग, आपकी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसने कोई भी क्वेश्चन कर लिया, आपको आंसर पहले देना आना चाहिए। अगर आप वहां पे आंसर नहीं दे पाओगे तो आपका काम वहां पे नहीं चल पाएगा। मैं अगेन आपको बता रहा हूं किन किन चीजों की इस इनविटेशन लगाने से पहले आपने नॉलेज लेनी है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी प्लान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। जो भी लोग आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं पहले उसका आंसर सीख लो भी कैसे दिया जा सकता है, और आपका काम करना इजी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपकी डीलिंग बहुत मैटर करती है, आपका बताने का तरीका बहुत मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस करो लगातार। मैं अगेन बता देता हूं, जब आपसे कोई क्वेश्चन पर्सन करेगा तो आपने एलोवेरा, फॉरएवर, कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग ये बोलना नहीं है, एक सिर्फ बिजनेस है, राइट। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही रिप्रेजेंट करो तो आपका बिजनेस करना इजी हो जाएगा। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और बाकी मैं नई नई वीडियोस और लेके आऊंगा तो बहुत और अंडरस्टैंडिंग हम कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी पर्सन्स को ऑल द वेरी बेस्ट है जी। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।